जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और निपुण आलम बयान जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, दोनों जुड़ गए हैं। दीपावली की आपको शुभकामनाएं, बहुत स्वागत है आपका। निपुण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आता हुआ नजर आ रहा, एक बार फिर से यहाँ पर पंगा मोल ले लिया है अफगानिस्तान के साथ। खामियाजा हमने देखा खुद ही भुगतता हुआ नजर आया था, लेकिन अफगानिस्तान को बेहद बड़ी क्षति दे गया है उनके क्रिकेटर्स यहाँ पर, जिनकी जान चली गई है इस पूरे हमलों में। बहुत धन्यवाद हर्षा जी, और आपको दीपावली की शुभकामनाएं, और मेरी जो को पैनलिस्ट हैं हिमांशी जी को भी दीपावली की शुभकामनाएं। हर्षा जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। हम तो दिवाली बनाएंगे, लेकिन दिवाली पाकिस्तान भी बना रहा है, किसी और रूप में बना रहा है, और अफगानिस्तान खूब दिवाली बनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में भी दिवाली देखने को मिलेगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, हमारे कौटिल्य कहा करते थे कि किसी भी देश की विदेश नीति की अगर आपको टेस्टिंग करनी है ना, तो उसके पड़ोसियों को देखिए कि पड़ोसियों के साथ उसके संबंध कैसे हैं। पाकिस्तान मेजर 3 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, भारत, अफगानिस्तान और ईरान। तीनों के साथ ही पाकिस्तान के संबंध जो हैं वो खराब हैं। और हाल के दिनों में ये हुआ कि हमेशा पाकिस्तान ये सोचता था कि अफगानिस्तान एक छोटा सा देश है, पिंजे सा देश है, मैं इसको अपने कंट्रोल में रखूंगा, अपने नियंत्रण में रखूंगा। और ये बात रही भी कि ब्रिटिश ने, जब ब्रिटिश भारत में थे तो ब्रिटिश 2 पॉलिसी को लेके चले थे। पहले उन्होंने लेके चले थे फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब ये था कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे, फुल्ली कंट्रोल करेंगे। लेकिन जब ब्रिटिश में कामयाब नहीं हो पाए थे तो उन्होंने अगली पॉलिसी अपनाई थी, मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी, कि हम डायरेक्ट कभी भी अफगानिस्तान में इंटरवीन नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर डिप्लोमेटिक प्रभाव रखेंगे। भारत हमेशा वो मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी को लेकर चला और पाकिस्तान लेके चला फॉरवर्ड पॉलिसी को लेकर। उसी का परिणाम है कि आज हम देख रहे हैं। और आज अमेरिका के बहकाए में आकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के दमखम के कारण, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कहाँ है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल मुनीर, कहाँ पर है। शहबाज शरीफ के सामने बोलते हैं, बड़ा प्रिय, एकदम पाकिस्तान तारीफ करने में लगा पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप की। और पाकिस्तान को पूरा पूरा, कल का जब मैं स्पीच सुन रहा था मुनीर का, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुनीर नहीं बोल रहा है, बल्कि कोई एक चापलूस। और यही बात शहबाज शरीफ की, क्योंकि चापलूसी की भी हद होती है। दोनों देश, दोनों नेता, यानी कि आपका मुनीर भी और शहबाज शरीफ भी, जिस प्रकार की चापलूसी, तो जो एक बेलगाम एयरबेस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले कहा था, तो उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। लेकिन हुआ ये कि जो अफगानिस्तान का रिएक्शन रहा इस बार, और जिस प्रकार की अफगानिस्तान ने परेड कराई, पाकिस्तान की यूनिफॉर्म की, पाकिस्तान के सैनिकों की जो ड्रेस थी, उसकी जो परेड कराई, उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को शर्मसार किया है। और पाकिस्तान उसी को लेकर कि कैसे भी करके सीज फायर हो जाए। लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं हर्षा जी कि ये सीज फायर टेम्परेरी होगा, पूर्ण रूप में नहीं होगा। पाकिस्तान जो है किसी भी तरीके से बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि जिसको मेरे प्रभाव में रहना था, वो आज भारत के साथ कैसे संबंध नजदीक बना रहा है, वो हमारे प्रभाव में क्यों नहीं है। और उसको लेकर पाकिस्तान फिर दोबारा से अफगानिस्तान पर अटैक करेगा। और मुझे लगता है कि दोबारा फिर वो एक स्ट्रैटेजिकल भूल करेगा, जो ऑलरेडी भूल पाकिस्तान कर चुका है। जी हर्षा जी। बिल्कुल। अब फिलहाल जिस तरीके से डायलॉग देखने को मिला, हालांकि इससे पहले भी सीज फायर हुआ था हिमांशी जी, लेकिन उसका वायलेशन खुद पाकिस्तान ने किया था। अब क्या लगता है ये तत्काल प्रभाव से जो सीज फायर की बातचीत निकलकर सामने आई है, कितने टाइम तक पाकिस्तान खुद को रोक पाएगा? देखिए हर्षा जी, जैसा निपुण जी ने कहा, ये जो सारा खेल है ये एक्चुअली यूएस का रचा हुआ है। क्योंकि जिस दिन यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमको बगराम चाहिए, उसके इमीडिएटली बाद में ये अटैक हो जाता है। आप देखिए 130 बच्चे टीटीपी के अटैक में मरे थे, लेकिन तब पाकिस्तान सिर्फ वजीरिस्तान में ही रह गया था, उसने आगे अंदर घुस के कार्रवाई नहीं की थी। और ये छोटे मोटे जो ये लड़ाइयां करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, लेकिन इमीडिएटली ऐसा बड़ा एक अटैक अफगानिस्तान पे होना, ये यूएस के इशारे पे नाचने वाली बात है। और जहां तक ये सीज फायर का सवाल है, देखिए इसमें 5 तरह की जो कंट्रीज है ना, वो इन्वॉल्व है। आपको दिख तो 2 कंट्रीज रहे हैं, लेकिन इसमें 5 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। ईरान इसमें इन्वॉल्व होगा क्योंकि ट्रेड का जो रास्ता है वो वहां से गुजरता है। चाइना का सी पैक है,
वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहेगा। भारत के भी हित हैं, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में इस तरह की लड़ाइयां चलती रहे, और चीन क्योंकि कुछ हद तक वहां ऑलरेडी मौजूद है और ज्यादा वहां घुस के बैठे। तो जो ये दो कंट्रीज दिख रहे हैं, इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं, और अमेरिका तो बहुत हद तक इसमें इन्वॉल्व है। तो ये पीस प्रोसेस सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत से लोग हैं जो अपने स्ट्रिंग्स जो है खींच रहे हैं, और जब कहीं से कोई ढील आएगी या कहीं से कुछ और खिंचेगा, तो ये पीस प्रोसेस टूटता हुआ दिखेगा। क्योंकि तालिबान जो पश्तून लोग हैं, वो भले ही कितने भी सेल्फ एस्टीम में बिलीव करते हो, कितना भी वो इस समय पाकिस्तान के साथ में समझौता कर लेंगे, लेकिन मौका लगते ही वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान उनके यहाँ पर इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। जब इस तरह की लड़ाइयां होती हैं, देखिए कितने लोग मारे जाते हैं। पाकिस्तान बार बार कोशिश करता है कि उसके आसपास की कंट्रीज, जैसे कि निपुण जी ने कहा, वहां पर इंस्टेबिलिटी रहे। तालिबान लेकिन इस समय ये चाह रहा है कि उसकी सरकार वहां पर स्टेबलाइज हो जाए, उसको यूएनएससी में भी मान्यता मिल जाए, और उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहा है। अब उसकी कोशिशें खटाई में पड़ जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास हथियार बहुत ही आला दर्जे के हैं, डिजिटली एंड स्ट्रेटेजिकली और टेक्नोलॉजी वाइज पाकिस्तान उससे बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन जो मैन बिहाइंड दी मशीन आपको चाहिए होता है, वो जिगरा पश्तूनों में है, पठानों में है। तो भले ही वो टेक्निकली उनके साथ में बहुत कमजोर पड़ जाते हो, लेकिन दमखम बहुत रखते हैं, इसीलिए वो किसी को भी धूल चटाने का मादा रखते हैं, और यही इन्होंने किया है। तभी तो पाकिस्तान इतना जल्दी सीज फायर के लिए मान गया, क्योंकि उनको पता है कि बहुत दिन तक वो अफगानिस्तान से नहीं उलझ सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे जो इनके बीच में शांति वार्ता जो हुई है, जो भी पीस प्रोसेस चल रहा है, उसको ये किस तरीके से कानूनी तौर पे लागू करते हैं और कितने दिन तक उसको मानते हैं। क्योंकि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट साइन करने से शांति नहीं आती है, शांति के लिए भरोसा होना बहुत जरूरी है, और भरोसा इन दोनों के बीच में है नहीं, क्योंकि पीछे बहुत कुछ चल रहा है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। हर्षा जी। बिल्कुल। और निपुण जी, ऐसे तो फिर ट्रंप का डुअल फेस भी उजागर होता है। वैसे तो जगह जगह वो शांति बहाली को लेकर मध्यस्थता करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर कर भिड़वा दिया है अफगानिस्तान के साथ। हर्षा जी, डोनाल्ड ट्रंप का ही नहीं, देखिए तो फॉरेन पॉलिसी आप कह लीजिए या अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसका एक चेहरा होता है कि शांति, नैतिकता, अच्छी अच्छी बातें, आदर्शवादी बातें, ये सब केवल किताबी बातें होती हैं। रियलिटी में यथार्थवाद ये कहता है, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स ये कहती है कि नेशनल इंटरेस्ट में जो भी हो आप करो। तो अमेरिका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड एयरबेस को लेकर अपने नेशनल इंटरेस्ट में मानता है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप की आपने बात की, डोनाल्ड ट्रंप तो बात खत्म हो गई, नोबेल पुरस्कार तो मिल गया जिसको मिलना था, अब कहाँ उस तरह की बात करेंगे। दोबारा फिर नेक्स्ट देखा जाएगा जब नोबेल की बात होगी। अभी तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह की बातें होंगी। लेकिन देखिए, अमेरिका के बारे में थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि अमेरिका बोलता कुछ है, और आप हर मामले में देखिएगा, ह्यूमन राइट्स को लेकर आप बात कीजिए, आप अदर और मसलों को लेकर बात कीजिए, किसी भी बात आप कीजिए, दूसरे की सॉवरेनिटी को लेकर बात कीजिए। आप कभी यूएन का पालन खुद नहीं किए हैं, आप औरों को यूएन के पालन की बात करते हैं। तो अमेरिका की पॉलिसी में तो हमेशा एक दोहरापन जो है, जिसको हम लोग कह सकते हैं ना कि हिपोक्रेसी या इस प्रकार की चीजें हमेशा देखने को मिलेगी, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो। बस डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में जाता है, और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को झेल भी रहे हैं। खुद उनके देश के अंदर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, नो किंग कैंपेनिंग आपने सुना ही होगा, करीब 2600 जगह वो आपका कैंपेनिंग हो रहा है अमेरिका के अंदर भी। तो ये दिख भी रहा है। पर मैं फिर भी ये बात कहूँगा कि फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाया, ना समझ पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और एक्चुअली दिक्कत क्या है पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में, 45% जनसंख्या उनके अंडर द पॉवर्टी लाइन है, मिडिल क्लास खत्म हो चुकी है, बड़ी बड़ी कंपनियां देश छोड़ रही है उनकी। यहाँ तक कि जो छोटी छोटी कंपनियां डेली यूज वाला के जो प्रोडक्ट बनाती थी, वो भी आज पाकिस्तान को क्या करे, लीव आउट कर रही है। तो पाकिस्तान आज बिकवाली कंडीशन में है, कैसे भी करके उसको मदद चाहिए, चाहे वो सऊदी की मदद मिल जाए, चाहे वो आपका अमेरिका की मदद मिल जाए। आज जो भी कुछ पाकिस्तान बचा हुआ है, केवल इन बाहरी सपोर्ट्स के कारण बचा हुआ है। तो उसकी तो हिम्मत ही नहीं है कि वो अमेरिका की बात को नकार दे।
मतलब जिस प्रकार की मैंने अभी आपको कहा कि जो शहबाज शरीफ और मुनीर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, और मुनीर का कल का भाषण, शहबाज शरीफ का परसों का भाषण अगर आप सुन लें तो आपको साफ दिखाई देगा कि चापलूसी की भी हद होती है, किस प्रकार की चापलूसी। और खुद आप जानते हैं इटली की जो पीएम है उन्होंने उस पर किस प्रकार का रिएक्शन भी दिया था। ये भी तस्वीरें हमारे सामने वायरल है, हमारे सामने उपस्थित है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी समझ रहा है कि मेरा अमेरिका यूज कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं है। बस चीन ने मना कर दिया। चीन ने कहा CPEC-2 जो प्रारंभ होगा वो पाकिस्तानी पैसे से ही होगा, तुम पैसा इकट्ठा करो। IMF कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाओ, टैक्सेस देने के लिए पाकिस्तानी जनता तैयार नहीं है। तो ऐसे में आप बताइए हर्षा जी, कोई देश अपनी इकोनॉमी को, अपने देश को कैसे चलाएगा। तो पाकिस्तान तो लगातार उस कंडीशन में जा चुका है जिसको हम एक फेल्ड स्टेट की तरह और एक पैरियर स्टेट की तरह, यानी कि